बालक यदि सच्ची भक्ति करता है तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो महाराज जी, यदि माता पिता भक्ति करें तो बच्चों को भगवत प्राप्ति हो जाएगी? बच्चे नाम जप नहीं करते या फिर बहुत कम जप करते हैं तो भगवत प्राप्ति हो जाए तो देखो, 2-4 माला जपना या 2-4 बार तीर्थ याटन करना, ये सब दान पुण्य, सब इनका कोई ज्यादा महत्व नहीं है हमारी दृष्टि में। जो 21 पीढ़ियों वाली बात है वो भगवत साक्षात्कार करने पर है। आवागमन से मुक्त जो महापुरुष है वो बिल्कुल सत्य है। जो 21 पीढ़ियों का वर्णन बिल्कुल सत्य है। भगवान की प्राप्ति उस वंश में किसी को भी हो जाए तो 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, चाहे वो बालक को हो जाए या पिता को हो जाए, किसी को भी हो जाए, पर भगवत प्राप्ति हो जाए। ये 2-4 माला या तीर्थ याटन, या महाराज नृग का नाम सुना है? क्या सुना है? तो दान कर बहुत करते थे, खूब स्वर्ण से सजा के, और ब्राह्मणों को पूरा मकान और ब्याह सब व्यवस्था करते। और एक गाय जो दान नहीं लेता था, ऐसे ब्राह्मण की गाय किसी तरह उनके गौशाला में पहुंच गई और वो किसी ब्राह्मण को दान कर दी। और वो दान लेकर जब जा रहे थे तो जो ब्राह्मण की गाय थी जिसकी गौशाला में चली गई, उसने कहा ये गाय तो मेरी है। तो उसने कहा ये गाय तो अभी महाराज नृग ने दी है। तो दोनों महाराज नृग के पास आए। जिसको दी थी उसने कहा महाराज नृग आपने हमें दी? बोले हाँ दिया। तो बोले जिसकी गाय थी उसने कहा मेरी गाय है। तो उनका मुझे इसका पता नहीं, क्योंकि बड़ी गौशाला है, आपकी छूट के गाय आ गई होगी। तो हमने जिसको दान की है इसको ले जाने दो, 1000 गौएं ले लो। उनका हमने कभी दान लिया नहीं, हम तो अपनी गाय लेंगे। और वो ब्राह्मण हठी जिसने दान लिया था, उसने कहा हम लेंगे तो यही गाय लेंगे, नहीं तो हम नहीं लो। उनका 1000 गाय तुम ले लो, छोड़ दो ये गाय। नहीं छोड़ा। बस इतने अपराध का फल हुआ कि वो गिरगिट बने जाके, द्वारिका के कुएं में गिरगिट बने जाके। हमें लगता है कि दान पुण्य जितने सब हैं, भगवान को समर्पित करके भजन न किया जाए अगर, तो इनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हमारा काम बन जाए। ये तो कहो बहुत से ऐसे सत्कर्म हुए थे कि द्वारिका के कुएं में बने, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। तो हमें लगता है कि भगवान का नाम जप करते हुए जब हमारे को भगवत प्राप्ति हो जाए पक्का, फिर तो क्या है, फिर तो 21 पीढ़ियां तरना कोई बड़ी बात है। अरे वैसे भी देखो, सरकारी आदमी के परिवार को सुविधा देती है हमारी भारत सरकार के लिए देती, तो वो तो अखिल सरकार है। ये सुविधा है, एक भगवत प्राप्त हो जाए तो 21 पीढ़ियां भगवत प्राप्त हो जाएंगी, कल्याण उनका हो जाएगा। ये तो पक्का है। तो करो डट के भजन इतना कि भगवान का साक्षात्कार हो जाए। पर ये बहुत कठिन है, खिलवाड़ नहीं है। सब भोगों का विस्मरण करके जब निरंतर भगवत स्मृति में देखो, आप लोग सब बैठे हो, कितनी देर भगवान में टिकते हो? मिनट टिकना कठिन हो जाएगा। देखो ना, भगवान में टिकना, वो फौरन विषय में भाग जाएगा मन, फौरन से संसार के चिंतन। वो मन भगवान में आसक्त हो जाए, आसक्त हो गया, मन पंग हो गया भगवान की रूप माधुरी में, लीला माधुरी में, चिंतन में। अब ऐसे महाभागवत से तुम 21 पीढ़ी की बात करो, भगवान कह रहे मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। यदि मेरा ऐसा महाभागवत प्रेमी भक्त संकल्प कर ले तो पूरे भुवन का भुवन, लोक का लोक भगवत प्राप्त हो जाए। लोक मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। देवर्षि नारद जी ने कहा सा तरति सा लोकान तारयति। वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, वो लोकों को तार देता है। पर कठिन है भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति कठिन। निरंतर भजन करना, भोगों का त्याग करके अन्य कोई स्मरण न रहना, केवल भगवान का स्मरण रहना, ये बहुत वर्षों के अभ्यास से भगवान की कृपा से होता है। नहीं देख लो, 1 मिनट भगवान में नहीं टिक सकते, कितना कठिन है। सबसे बड़ा विश्व का कठिन काम है भजन। लोग कहते हैं माला घुमाने में क्या है, आओ बैठो, हम जैसे कह रहे वैसे माला घुमा के दिखाओ। सामने राधा नाम लिखो अपने दिमाग में, और आंख से उसी को देखते रहो, और कान से उसी को सुनो, और अंदर से वही बोलो, और हर एक मन का उतना ही सकले जितना राधा बोला। अभी देखो तुम्हारा मन कहेगा ये माला रखा है और भागेगा संसार में। लगा के देखो, सबसे कठिन काम दुनिया का मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाना, सबसे कठिन काम। आप बताओ, है ना कठिन काम? सबसे कठिन काम है मन को भोगों से हटाकर भगवान में लगाना। भोगों में लगाओ, 3 घंटे फिल्म चला लो, बिल्कुल आनंद से बैठे रहोगे, कोई परेशानी नहीं रहेगी। और 3 घंटे कमरा बंद करके माला लो, देख लो कितनी बार आपको खड़ा कर देगा, कितनी बार खिड़की से झकवाएगा, कितनी बार क्या क्या सोचवाएगा, आप देखो ना। तो ये मन को भगवान में लगाना सबसे, और भगवत प्राप्ति तो फिर गुरु कृपा, इष्ट कृपा, निरंतर भजन, इससे हो जाता है।